तो ये बहुत शक्तिशाली और भयंकर सा चीज़ है। जब मुझे पकड़ा था मैंने उस चीज़ को देखा था, कहीं 7-7.5 फुट लंबा एक दानव सा था, बाल वाल एकदम पूरा बिखरा हुआ, पूरा बदन खाली था, उसके हाथ में एक कड़ा सा पहना हुआ था, नाखून बड़े बड़े थे और उसके छाती में एक मतलब आँख थी, बहुत बड़ी आँख सी थी, उसके सीने में थी और उसका पावर मतलब बोलता है कि उसी में होता है। लाइट ग्रीनिश टाइप का, मतलब एक शैडो दो एक सेकंड के लिए आपको दिखाई देता है, इतना तो आपको। कैसा लगेगा आपको ये सुन के कि एक फैमिली ने अपनी नज़रों के सामने एक भूत, प्रेत या फिर जिन को देखा। ये किसी तरह का मजाक नहीं है, बल्कि एक भयानक सच्चाई है। एक इंसान ने नहीं, दो इंसानों ने नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली ने ये प्रेजेंस फील की अपने सामने। कभी कभार ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं ये अपनी एग्जिस्टेंस का रीज़न भी दे के जाएं। कभी कभार ये हमें सिर्फ परेशान छोड़ जाती हैं, इस सोच में कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ क्यों और इतना भयानक ये सब कुछ था क्यों। अगर आपको ये चीज़ें मजाक लगती हैं तो आज का इंसिडेंट आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा, वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स शेयर करना हमारे साथ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अर्नब शर्मा नाम के एक इंसान ने। अर्नब जी की उम्र आज 45 से 46 साल है, लेकिन ये इंसिडेंट उनके साथ होना शुरू हुआ था 1989 से। और यकीन मानिए आज भी वो बहुत परेशान है इन चीज़ों के चलते। और क्यों परेशान है ये आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा। अर्नब जी ने बताया कि 1989 में जब वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे असम के तिनसुकिया में, तो वहाँ पे उनका अपना घर था और फैमिली काफ़ी खुश थी। उनकी फैमिली में उनके अलावा उनकी एक छोटी बहन थी, उनके माता और पिता रह रहे थे। लाइफ सॉर्टेड थी, लेकिन इस समय अर्नब जी को सिर्फ एक प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम थी स्लीप वॉकिंग की। मतलब कि वो अपने बिस्तर से उठ के चलना शुरू कर देते थे। हालांकि इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों में होती है, तो इसमें अलग बात क्या थी यही आपको आगे पता चलते जाएगा धीरे धीरे। खैर ऐसा कुछ भी जब भी होता था तो अर्नब जी को उनकी माँ पकड़ के बिस्तर पे सुला देती थी। खैर 1989 से लेके 1991 तक ये सब कुछ इसी तरह से चलता है, जिसके बाद अर्नब जी के पिता जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनकी ट्रांसफर होती रहती थी जगह जगह। और इसी के चलते अर्नब जी और उनकी फैमिली भी उनके साथ ही शिफ्ट होते रहते थे। इसी के चलते 1991 में अर्नब जी के पिता की ट्रांसफर सिरसागर के दमोह में हो गई, जहाँ पे उनको एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था। ये क्वार्टर काफ़ी खुला था, बड़ा था, और इसमें अर्नब जी हमेशा ही जो पढ़ने के बहुत इच्छुक होते थे वो अपना अलग ही कमरा रखते थे, अपना अलग ही सेटअप रखते थे। उनको पसंद नहीं था कि कोई इंसान उनको पढ़ाई के समय परेशान करे। और इसी समय क्योंकि वो अकेले सोते थे तो ये स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि वो रात को उठ के घर के बाहर भी चले जाते थे। फैमिली को इस सब से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे तैसे 2 साल वो इस सब से जूझते हैं, लेकिन जिसके बाद 1993 में अर्नब जी के पिता की ट्रांसफ़र फिर से हो जाती है अपर असम के डिब्रूगढ़ में। जिसके बाद यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अजीब होने लग पड़ी थी। शुरू के कुछ साल तो अच्छे ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद 1995 और 1996 ये साल बहुत ही ज़्यादा क्रूशल थे। इस समय अर्नब जी 1995 में 9th क्लास में थे। वहाँ पे भी वो, जैसा मैंने आपको बताया, एक अलग ही कमरे में रहते थे। इसके अलावा जो उनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था उसकी बनावट भी कुछ इस तरह से थी। मतलब अर्नब जी का रूम था जहाँ से पास ही से एक बाहर जाने के लिए पीछे वाला रास्ता था। इसके अलावा एक और रूम था जो खाली रहता था, और उसके बाद था एक बेडरूम जहाँ पे उनके माता पिता और बहन सोते थे। इसी तरह से लाइफ चल रही थी। लेकिन इन्होंने बताया कि एक रात जब वो पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से उनको जो पीछे वाला दरवाज़ा है उसकी आवाज़ सुनाई देती है बार बार बंद होने की, खुलने की। उनको लगता है शायद हवा चल रही है, उस वजह से ये हो रहा है। लेकिन असल में इस तरह का कुछ था नहीं, बल्कि सच्चाई शायद कुछ और ही थी। साथ ही उनको ये भी लगता है कि उनके घर के सामने ही एक चौकीदार का घर था जो कि उनके पड़ोसी थे, और उन्होंने एक डॉग रखा हुआ था। कभी कभार वो भी अर्नब जी के घर आ जाता था, उसको भी वो खाना खिलाते थे और वो चला जाता था। तो उनको लगता था शायद उसकी आवाज़ होगी।
अंदर ही अंदर वो समझ रहे थे शायद ये कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है, लेकिन उस समय तक उनको इन चीज़ों पे यकीन नहीं था। और जिन चीज़ों पे इंसान यकीन नहीं करता उनको झुटलाने के लिए वो अपने ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर लेता है। अर्नब जी कुछ इसी तरह से कर रहे थे। खैर, इसके बाद थोड़ा समय बीतता है। इन्होंने बताया कि इनके घर से, मतलब ये जो क्वार्टर इनको मिला हुआ था, इससे लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर एक नदी थी और उसी के पास एक माता का मंदिर भी था। इस समय तक उनके स्कूल में कुछ दोस्त भी बन चुके थे और बहुत सारे एग्जाम्स के टाइम, मतलब कि ये जो समय रहा होगा ये दिसंबर से जनवरी का रहा होगा 1995 से 1996 में। इस दौरान बहुत सारे जो स्कूल के बच्चे थे, लड़के लड़कियां, सब इस मंदिर में जाते थे दिया जलाने ताकि उनके एग्जाम्स अच्छे हों। तो अर्नब जी ने बताया वो भी अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेके इसी लेक की तरफ चले जाते हैं, इसी मंदिर की तरफ चले जाते हैं। मतलब ये जो लेक का एरिया था ये बहुत सुंदर एरिया था, बहुत सारे लोग पिकनिक वगैरह करने के लिए भी आते थे और उसके पास ही ये मंदिर था। तो अर्नब जी अपने दोस्तों के साथ, छुट्टियों का समय चल रहा था, ये जनवरी के अराउंड का समय था, उस समय अपने दोस्तों के साथ अपनी साइकिल पे ही इस मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे दिया जलाते हैं और वापस आने लगते हैं। लेकिन अचानक से उनका दोस्त उनको कहता है कि वो थोड़े थक गए हैं, उनको थोड़ी देर रेस्ट कर लेनी चाहिए, बातें कर लेनी चाहिए। वो एरिया भी अच्छा था तो वो वहीं पे बैठ जाते हैं मंदिर से थोड़ा दूर आके। लेकिन अचानक से अर्नब जी ने बताया कि उनको ऐसा लग रहा था उनको कोई पीछे से उनकी गर्दन पे फूंक मार रहा है। ये जो फील था ये बहुत रियलिस्टिक था, लेकिन साथ ही बहुत डरावना भी था। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उनको एक शेडो भी दिखाई दी। ये एक इंसान था बेसिकली, जिसकी दाढ़ी मूंछ भी थी और देखने में वो बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन सेकंड के अंदर ही वो गायब हो गया। जिसके बाद अर्नब जी ने देखा तो उनके दोस्त भी हंस रहे थे। उनको लगा शायद ये किसी तरह का मजाक कर रहे हैं। वो उम्र भी इस तरह की होती है कि इंसान इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद वो सारे दोस्त वहीं पे थोड़ी देर बैठते हैं, उठ के अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। लेकिन अर्नब जी को रास्ते में ये लगता है कि उनकी साइकिल का जो टायर है अगला, वो किसी ने फिर से सिर्फ 1 सेकंड के लिए उठा दिया है। और ये जो एक्सपीरियंस था ये बहुत भयानक था। वो डर गए थे, दूसरे ही सेकंड सब कुछ नॉर्मल था। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो रियलिटी में हो रहा है या फिर किसी तरह का हेल्यूसिनेशन है उनको। लेकिन उन्होंने बताया उनको किसी भी तरह की कोई भी दिमागी प्रॉब्लम भी नहीं थी बचपन में, अभी भी नहीं है इनफैक्ट, लेकिन उस समय तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड थे। खैर, जैसे तैसे इन्होंने इन चीज़ों को भी निकाला। लंच का टाइम था जब वो अपने घर पहुँचते हैं। जैसे ही वो गेट से एंटर करते हैं अचानक से उनको फील होता है कि कुछ हवा के रूप में उन्हीं के साथ उन्हीं के घर के अंदर चला गया है। खैर, जिसके बाद वो घर के अंदर पहुँचते हैं, पानी पीने लगते हैं। लेकिन उनको पानी पीते ही एक अजीब सा फील होता है। उनको ऐसा लगता है उनके अंदर कुछ और ही चीज़ आ गई है। उनकी अपीयरेंस बहुत अजीब सी हो जाती है और एक बर्प आता है, उनको एक डकार आता है, जिसके साथ उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी अजीब सी हो जाती है। ये सब कुछ उनकी बहन भी देख पा रही थी, जो उनके पास ही बैठी हुई थी और खाने के लिए सैलेड काट रही थी। वो भी देख के डर जाती है, लेकिन ये सब कुछ भी थोड़ी ही देर के लिए हुआ था, जिसके बाद फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। अर्नब जी ने इसके अलावा एक और बात बताई। उनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा लड़ने वाला था, गुस्से वाला था। मतलब कि उनसे कुछ चीज़ें सहन नहीं होती थी, जिस वजह से वो हमेशा लड़ पड़ते थे किसी से भी। फैमिली भी ये जानती थी और शायद उनके इस गुस्से को कम करने के लिए ही उनकी जो माँ थी वो उनके घर के पास ही एक दरगाह थी, वहाँ पे कोई पीर बाबा बैठते थे जिनसे वो कुछ ताबीज बनवा के ले आई थी। ये ताबीज उन्होंने एक तो अर्नब जी के पिल्लों के अंदर डाल दिया था छुपा के, और दूसरा उनके दरवाजे के बाहर बांध दिया था, जो उन्होंने अर्नब जी को बताया नहीं था, क्योंकि बेसिकली वो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे और वो जानते थे अगर वो बताएंगे तो इन चीज़ों को निकाल के फेंक देंगे, इसीलिए उन्होंने बताया नहीं। बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली ये सब कुछ उनकी माँ ने इसलिए बनवाया था ताकि उनकी ये जो स्लीप पैरालिसिस या फिर स्लीप वॉकिंग वाली प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए, और साथ ही जो उनको बहुत गुस्सा है वो खत्म हो जाए। रीज़न अभी तक उनको प्रॉपरली पता नहीं, लेकिन अभी तक उनको इन चीज़ों का भी पता नहीं था। बहुत आगे जाके उनको ये पता चला जब चीज़ें बिगड़ गई थी। क्योंकि हम ऑर्डर में चल रहे हैं तो मैं आपको इसी तरह से बताता जा रहा हूँ। खैर, इसके बाद थोड़ा समय और बीतता है। टाइम आता है 1996 का। ये दिन था 16 जनवरी का और ये सैटरडे था। अर्नब जी ने बताया ये एक ऐसा दिन था जिसको वो कभी भी नहीं भूल सकते। ये अमावस्या की रात थी। उन्होंने बताया कि क्योंकि ये सैटरडे था, वीकेंड पे ही उन दिनों टीवी पे फिल्म भी आती थी, तो उनकी फैमिली रात को एक फिल्म देख रही थी। अर्नब जी को वो बुलाते हैं, लेकिन अर्नब जी ने बताया वो पढ़ाई में बहुत बिजी रहते थे, इसके चलते वो थके हुए थे और वो अपने कमरे में जाके चुपचाप से सो जाते हैं। लेकिन सोने के थोड़ी देर के बाद ही उनको बहुत अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हमिंग करता हुआ कोई इंसान या फिर कोई चीज़, कोई अजीब सा क्रीचर उनके आसपास आया है।
वो उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। अचानक से उनको लगता है उनकी चेस्ट पे ये कोई चीज़ आके बैठ गई है। बहुत ज़्यादा वजन था इस चीज़ का और बहुत ही ज़्यादा ये क्रीपी भी लग रही थी। उन्होंने बताया कि इस समय वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उनको फील हो रही थी, कुछ चीज़ें थी जो उनको धुंधली धुंधली दिख भी रही थी। इसी समय उनको ये चीज़ भी दिखाई दी। उन्होंने बताया कि ये जो भी चीज़ थी ये दिखने में बहुत भयानक थी। लगभग 7 से 7.5 फुट इस चीज़ का कद रहा होगा। बड़े बड़े हाथ, अजीब सा शरीर बना हुआ, हाथ में एक कड़ा जैसा पहना हुआ, आंखें दोनों उसकी बंद थी लेकिन एक आंख उसकी चेस्ट पे थी जो कि बहुत बड़ी थी, और इसके अलावा उसकी दाढ़ी मूंछ भी थी और देखने में ये बहुत भयानक, बहुत गंदा सा लग रहा था। वो बहुत डर चुके थे। अचानक से उनको फील होता है जैसे उनका शरीर हवा में उड़ रहा है। वो ये सब कुछ फील कर पा रहे थे, सराउंडिंग्स को देख पा रहे थे, बस कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ये सब कुछ काफ़ी देर तक चलता रहा। वो बहुत डर में थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अचानक से उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ से भगवान सहायक हुए कि उनके मुंह से माँ की आवाज़ निकल गई। अब जैसे ये आवाज़ निकलती है वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करके अपने बेड पे गिरते हैं और अचानक से उनकी नींद खुलती है। भागते हुए वो लाइट ऑन करते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करते हैं देखते हैं सराउंडिंग कुछ भी नहीं था। उनको ये लगा कि उनको ये सपना आया था और वो अपने आप पे ही हंसना शुरू कर देते हैं। खैर, जिसके बाद उन्होंने अपने सराउंडिंग्स देखी। विंडो से बाहर देखते हैं तो उनको दिखता है हल्का हल्का दिन होना शुरू हो गया है। इसी के चलते उन्होंने सोचा अब क्या ही सोना है। रात को वो जल्दी सो गए थे और उनका प्लान था हाथ मुंह धोके चाय पीने का और उसके बाद पढ़ने बैठने का। दिन ये सर्दियों के थे। जैसे वो अपने बिस्तर से उठे थे वो अपनी एक जैकेट पहनने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनको चेस्ट पे बहुत अजीब सी दर्द फील होती है, जैसे किसी तरह की चोट लगी हो, कुछ इम्पैक्ट से उनके चेस्ट पे गिरा हो। जब वो अपनी चेस्ट की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि जो उनको सपना लग रहा था, जो उनको लग रहा था कि हकीकत में उनके साथ नहीं हुआ है, वो एक सच्चाई थी, बहुत भयानक सच्चाई। उनके चेस्ट पे बहुत बड़े बड़े हाथ और उनकी उंगलियों के निशान बने हुए थे। बेसिकली ये इतना बड़ा हाथ था कि किसी इंसान का हाथ हो ही नहीं सकता। जो क्रीचर, जो फिगर, जो शैडो जो उनको रात को दिखाई दी थी, मोस्ट प्रोबेबली उसी के हाथ थे और ये क्लियर लाल निशान उनको दिखाई दे रहे थे। भागते हुए वो अपनी माँ को उठाते हैं, माँ को भी ये निशान दिखाते हैं। उनकी माँ भी ये देख के डर गई थी। इसी के चलते उन्होंने बताया कि अगले ही दिन उनके घर के पास एक शिव जी का मंदिर था जहाँ पे वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूजा वगैरह करने जाते रहते थे, और वहीं पे एक औरत थी जिसको सब फूफी कह के बुलाते थे। इस औरत को थोड़ा बहुत नॉलेज था तंत्र विद्याओं का, जिसके चलते अर्नब जी और उनकी माँ इसी औरत के पास जाते हैं। ये औरत उनको बताती है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसी ने शरारत की है, लेकिन किसने ये उन्होंने नहीं बताया। जिसके बाद उन्होंने उनको कुछ खाने के लिए चीज़ें दी, घर पे जलाने के लिए चीज़ें दी और उनको वापस भेज दिया। खैर, इसी रात अर्नब जी ने अपना कमरा भी शिफ्ट कर लिया। मतलब जो उनके माँ और पिता की बेडरूम के पास वाला कमरा था, खाली रहता था, उसी कमरे में वो शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद संडे का दिन और मंडे का दिन बहुत अच्छे से निकलते हैं, लेकिन मंगलवार को फिर से सेम ही चीज़ होती है। उसी तरह से ये चीज़ एंटर करती है हमिंग करती हुई, और ये जो हमिंग थी ये एक तरह से वाइब्रेशन जैसी आवाज़ थी जो कि किसी भी इंसान को आसपास वाले को क्लियरली सुनाई दे जाए। अर्नब जी दूसरी तरफ उसी स्लीप पैरालिसिस की हालत में थे। अचानक से वही सब कुछ वैसे ही होने लगता है, लेकिन फॉर्चुनेटली उनके पिता जाग रहे थे। उन्होंने ये हमिंग की आवाज़, ये वाइब्रेशन जैसी फील की और वो भागते हुए अर्नब के कमरे में आते हैं। जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की तो अर्नब की भी होश खुल जाती है और वो देखते हैं कि सच में जो कोई भी चीज़ थी, मतलब उसका जाना एक अजीब सी आवाज़ से उनको फील हुआ जैसे हवा में उड़ के कुछ चीज़ गायब हो गई है। लेकिन अर्नब जी उसके बाद ठीक थे। ये चीज़ें अब उनके पिता ने भी फील की थी, उनकी माँ ने भी फील की थी। वो समझ गए थे कुछ तो है भयानक जो उनके साथ हो रहा है। इसी के चलते अर्नब जी की माँ उनको कहती है कि इस चीज़ का सोल्यूशन कोई और नहीं कर सकता, बल्कि उनके मायके हैं और उन्हीं के पास एक इंसान रहता है जो कि बहुत अच्छा तांत्रिक है और वो इन चीज़ों के बारे में जानता है, समझता है और वही इन चीज़ों का सोल्यूशन भी कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये करवा के देख लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत भयानक है। जिसके बाद अगले ही दिन वो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर रेडी होके वो अपने मायके की तरफ ले जाते हैं सबको अपनी ही गाड़ी में। लगभग 3 से 3.5 घंटे का ये सफ़र था। जिसके बाद वो सब वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, इस तांत्रिक के पास अर्नब जी को लेके जाया जाता है। वो इंसान अर्नब जी को अपने सामने बैठाता है। अर्नब जी ने बताया कि उन्होंने फ्लोर पे एक डायग्राम बनाई, जिसके बाद उस पर उन्होंने एक फूल रखा। इस फूल पे
फूंक मारी और ये फूल एग्जैक्टली अर्नब जी वाली साइड ही गया। इस चीज से उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि सच में इस लड़के के साथ कुछ अजीब हो रहा है, कुछ भयानक हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली किसी लड़ाई झगड़े के चलते ये चीजें हुई हैं। उन्होंने पूछा भी अर्नब जी से कि कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि स्कूल टाइम में भी उनका स्कूल में एक लड़के के साथ झगड़ा हुआ था। इसके अलावा अभी रिसेंटली उनकी पड़ोसियों से भी लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई बहुत भयानक थी, लेकिन क्या ये पड़ोसियों ने किया था, ये भी आप आगे जानने वाले हैं कि शायद उनके साथ भी चीज़ें भयानक हो रही थी। खैर, अब यहाँ से ये जो तांत्रिक थे, इन्होंने अर्नब जी को, उनके फैमिली को और साथ ही उनके घर पे चारों तरफ बांधने के लिए ताबीज़ बना के दिए, जो सबने खुद में भी बांधे और अपने घर के चारों तरफ भी बांध दिए। जिसके बाद चीज़ें फिर से थोड़े दिन तो ठीक रहती हैं, लेकिन अर्नब जी ने बताया एक शाम कुछ बहुत भयानक हुआ। बेसिकली उनका मानना ये था कि जो कोई भी चीज़ थी ये रात के समय ही आती थी, बहुत भयानक वे में तांडव मचाती थी और उसके बाद सुबह होने से पहले वापस चली जाती थी। ऐसा ही कुछ इस दिन भी होने वाला था। फैमिली सारी वहीं पे बैठी हुई थी एक साथ, रात का समय था। अचानक से उनका दरवाज़ा बंद था, लेकिन बाहर से उनको अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जी जो भी क्रीचर था वो फिर से उनके घर के बाहर आया है। इनफैक्ट कुछ को तो वो शैडो भी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था ये चीज़ एंटर करने की कोशिश कर रही है अंदर, लेकिन क्योंकि इनका घर बांध दिया गया है इसलिए वो एंटर नहीं कर पा रही। उस चीज़ ने बहुत कोशिश की, दीवारों को बैंग किया, ज़मीन पे अपना सर मारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो एंटर नहीं कर पाई, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो परेशान होकर चली गई। अर्नब जी ने बताया हो सकता था उनको स्लीप पैरालिसिस की वजह से ये चीज़ें हो रही थी, हो सकता था उनको हेलुसिनेशन हो रही हो, लेकिन उनकी फैमिली को तो हेलुसिनेशन नहीं हो सकती। खैर, फैमिली को भी हो सकती है, लेकिन पड़ोस के लोगों को तो हेलुसिनेशन नहीं हो सकती। वो भी बाहर निकल के पूछते हैं कि आखिरकार ये आवाज़ें किस चीज़ की हैं। लेकिन खैर, तब तक ये चीज़ जा चुकी थी, मामला शांत हो चुका था। लेकिन इसके बाद अर्नब जी ने बताया कि जब ये सोल्यूशन करवाया, इस चीज़ ने उनको फिर से परेशान नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि इनके घर पे रह गया। उन्होंने बताया इस समय के बाद से उनके साथ चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रही। वो आज भी परेशान ही है, मतलब कि एक अजीब सा नेगेटिव ऑरा उनके सराउंडिंग रहता है। एक अजीब सी बहुत नेगेटिव सी वाइब उनको अपने घर पे फील होती रहती है। उनको ये लगता है जो नया घर उन्होंने अभी बनाया है गुवाहाटी में, जहाँ पे वो शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पे भी उनको एक अजीब सी मनहूसियत सी फील होती है। उनको ऐसा लगता है ये कोई नया घर नहीं है, इसमें कोई चमक धमक नहीं है, बल्कि ये बहुत बुरी तरह से खंडर है और कभी भी उनकी सेविंग्स नहीं बचती हैं। हेल्थ हमेशा ख़राब रहती है। इनफैक्ट आगे जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उससे भयानक क्या ही हो सकता है। अर्नब जी ने बताया जो उनके पड़ोसी थे जिन्होंने ये प्रेजेंस फील की थी, शायद उनके साथ भी कुछ चीज़ें और हुई हों, क्योंकि उनके 2 बेटे थे, वो आपस में ही लड़ते हुए एक बेटे की मौत हो गई। इसके अलावा उनके जो पिता थे उनकी भी कुछ साल पहले ही मौत हो गई। वो भी बहुत परेशान थे, लेकिन इसके अलावा अर्नब जी की फैमिली के साथ भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 2016 में उनकी जो छोटी बहन थी उनकी भी जान चली गई, लेकिन इसके दुख से अभी वो उभर ही रहे थे कि 2020 में उनके पिताजी की भी मौत हो गई। आज भी समय ऐसा है कि ये नेगेटिविटी उनके अराउंड ही है। अभी भी उनके माताजी बहुत बीमार हैं। इनफैक्ट अर्नब जी खुद भी बहुत परेशान रहते हैं। हालांकि वो कोशिश करते हैं इन चीज़ों को भुलाने की, कि ये चीज़ें किसी भी तरह से उनको परेशान ना करें, वो इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करने दें खुद पे। लेकिन एक चीज़ से वो बहुत परेशान है और वो ये है कि उनको आज तक रीज़न नहीं मिला आखिरकार ये सब कुछ उनके साथ हुआ क्यों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सोल्यूशन करवाने गए, बहुत सारे लोगों ने उनके बहुत पैसे भी खाए, बहुत सारे लोगों ने उनको ये बताया कि आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आपके साथ किसी ने ये शैतानी की है, लेकिन क्यों की है, किसने की है, ये उनको आज तक नहीं पता। इनफैक्ट जितने ज़्यादा लोगों के पास वो जाते हैं वो सब के सब लोग उनको खुद से ही ये चीज़ बताते हैं कि घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु है, ये चीज़ें आपके साथ होनी ही होनी है, क्योंकि ये चीज़ जो आप पे की गई है वो बहुत भयानक है और किसी को तो लेके जाएगी, कुछ तो ऐसा होगा। तो यही अर्नब जी ने बताया कि वो खुद से किसी को नहीं बताते, हमेशा आगे वाला इंसान ही उनको बताता है, कुछ तो उनको दिखता होगा। इनफैक्ट घर में यह अकाल मृत्यु हुई भी है, लेकिन आज भी वो इस चीज़ का सोल्यूशन चाहते हैं। तो इस इंसिडेंट को शेयर करने से उनका सिर्फ यही मतलब था कि आप में से कोई भी इंसान ऐसा हो जो उनकी हेल्प कर सके, किसी भी तरह से, किसी भी मैनर में उनको ये बता सके कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते वो इस तरह की परेशानी में रहें कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ क्यों, और वो भी एक ऐसा इंसान जिनको इस तरह की चीज़ों में विश्वास ही ना हो।
तो अगर आप में से कोई भी उनकी हेल्प कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। आई रियली होप अर्नब जी ये पढ़ेंगे, आपको रिवर्ट भी करेंगे और शायद आपको रीच आउट भी करें। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स हमें ये भी बताते हैं कि जिन चीज़ों पे हम यकीन नहीं करते, ज़रूरी नहीं कि उसका मतलब ये हो कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। कभी कभार ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और बहुत भयानक वे में करती हैं, सालों साल आपका पीछा नहीं छोड़ती, जैसा कि आपको आज के इस इंसिडेंट में जानने को मिला। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।